आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन रिएक्शंस आएंगी। अल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है? इट इज दैट रिएक्शन इन विच अल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस in presence of sunlight or at high temperatures 300 degrees Celsius to 500 degrees Celsius to form haloalkanes which are also known as alkyl halides। सबसे पहले हम देखेंगे CH4 यानी मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। जब मीथेन गैस और क्लोरीन गैस को मिक्स करके सनलाइट में रखा जाए तो इस रिएक्शन में क्या होगा? ये जो यहाँ पर Cl2 है तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। रिएक्शन याद रखने के लिए यहाँ से H और यहाँ से Cl यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर ये जो Cl है ये Cl इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा यानी वी विल गेट CH3Cl। ये हमारा क्लोरो मीथेन है। कॉमन सिस्टम इट इज नोन एज मेथाइल क्लोराइड। बहुत ही इजी रिएक्शन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को आप 11th में देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में, लेकिन यही रिएक्शन 12th में आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप लिखोगे इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। अगर एग्जाम में आए हैलोजिनेशन रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन बिटवीन अल्केन्स एंड हैलोजेनस टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। तो एग्जाम्पल में यही रिएक्शन आप लिखोगे। अगर 12th में क्वेश्चन आए प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स में गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स, तो यही रिएक्शन आप वहां पर भी लिख सकते हो। इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है ताकि आप अच्छी तरह कोई भी एग्जाम पास कर सको, क्लियर कर सको। तो बेटा ये रिएक्शन देखो। अगर एग्जाम में आए क्लोरीनेशन, व्हाट इज क्लोरीनेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन यही है। इसलिए आपको अच्छी तरह रिएक्शन को समझना है। अब ब्रोमिनेशन जो होती है, ब्रोमिनेशन मीन्स रिएक्शन ऑफ अल्केन, रिएक्शन ऑफ मीथेन विद ब्रोमीन। यहाँ ब्रोमीन को मैंने Br2 को Br सिंगल बॉन्ड Br में लिखा। तो यहाँ क्या होगा? प्रोडक्ट आप खुद कह सकते हो HBr के साथ चला जाएगा HBr, तो यहाँ रहेगा CH3Br ब्रोमोमीथेन। आयोडीनेशन के बारे में आपको याद रखना है, आयोडीनेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आयोडीनेशन इज reversible. Why iodination is reversible? When methane reacts with iodine in presence of sunlight, we will get iodomethane and hydrogen iodide. This hydrogen iodide is a strong reducing agent. अगर हमें आयोडीनेशन रिएक्शन में आयोडोमीथेन प्रिपेयर करना हो तब इस रिएक्शन में हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आयोडिक एसिड HiO3, नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये क्या करेंगे?
जब हम आयोडिक एसिड यूज करेंगे या नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड विच इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन, तो इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ये आयोडिक एसिड जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये रिएक्ट करेगा HiO3 आयोडिक एसिड के साथ, वी विल गेट H2O वाटर प्लस I2, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वजह से रिएक्शन रिवर्स यानी रिएक्टेंट की तरफ वापस चली जाती है। तो इसको खत्म करने के लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। मसलन अगर हम आयोडिक एसिड यूज करेंगे तो आयोडिक एसिड HI को खत्म करेगा, तो इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी एंड वी विल गेट आयोडोमीथेन। हाँ, अब फ्लोरिनेशन की बात, जो यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखा था फ्लोरिनेशन, अगर हम फ्लोरिनेशन की बात करेंगे, फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सप्लोजिव, it is an exothermic reaction, a large amount of energy is released and fluorination is never done in the laboratory. अब करेंगे combustion reactions of alkanes. Combustion means burning, it is an oxidation reaction. तो combustion में एक आएगा complete combustion, फिर आएगा incomplete combustion, तो फिर आएगा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्लीट कंबशन क्या होता है। इट इज द रिएक्शन बिटवीन अल्केन एंड एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी अल्केन्स यहाँ पर मीथेन है रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन जो होगा या एयर जो होगा इट शुड बी इन एक्सेस एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है ब्यूटेन, ये है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये है ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन। वंस अगेन कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबशन में प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इन रिएक्शंस को कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए एक शॉर्टकट है, एक फॉर्मूले है। फॉर्मूला इसके लिए ये है CnH2n प्लस 2, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन की ये जनरल फार्मूला है। तो फिर आगे प्लस ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन होगा 3n प्लस 1/2 ऑक्सीजन। तो इसमें आप याद कर सकते हो 31, तो अक्सर मंथ्स में 31 डेज होते हैं, उस तरीके से भी याद रख सकते हो 31/2, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है 3n प्लस 1/2। इट विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होगा n प्लस 1 टाइम्स वाटर, यानी ये बैलेंस करने के लिए ये फॉर्मूले है, शॉर्टकट है। तो आप देखो यहाँ पर इसमें कार्बन Cn नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ देखो बेटा n के बदले 1, इसमें n के बदले 1, 3 1 3 प्लस 1 4/2 minus 2। हाँ, यहाँ पर n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 1 है, तो यहाँ पर n प्लस 1 वाटर के साथ 1 प्लस 1, यानी n यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर n प्लस 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये होगी बैलेंस। हाँ, यहाँ पर लिखा है डेल्टा H, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा है डेल्टा H मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट में C है, दिस मीन्स कंबस्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ये नेगेटिव होगी क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होता है। इसी तरह ये रिएक्शन जो है इसको बैलेंस करेंगे CnH2n प्लस 2, तो इसमें अगर देखेंगे n के बदले 4, तो यहाँ पर 3n, तो n के बदले इसमें 4, 3 4 12 प्लस 1 13 13/2, तो यहाँ आएगा 13/2।
तो आगे आएगा n, यहाँ पर आएगा n के बाद 4, यहाँ आएगा n+1, 4 + 1 5। तो इस तरीके से आप इनको बैलेंस करना भी सीखेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इफ यू आर आस्क्ड टू बैलेंस द रिएक्शन। तो ये होगी कंप्लीट कंबस्शन। हाँ, अगर इनकम्प्लीट दूसरी रिएक्शन इसके साथ इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन मीन्स, तो यहां पर मीथेन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ थी, तो यहां पर हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मीथेन। किसी भी अल्केन की रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो यहां लिमिटेड O2 होना चाहिए, तो तब यहां पर प्रोडक्ट्स में कार्बन मोनोक्साइड भी होता है, लेकिन जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हो तब यहां पर कार्बन ब्लैक, C मीन्स कार्बन ब्लैक, इसको सूट भी कहते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कार्बन ब्लैक, जिसको SOOT सूट भी कहते हैं, कार्बन ब्लैक प्लस वाटर। तो इसको अगर हम बैलेंस भी करेंगे 2 टाइम्स वाटर। तो आपको याद रखना है, इफ मीथेन रिएक्ट्स विद limited supply of oxygen, then carbon black is formed as one of the products. This is once again an important product because it is used in ink, printer ink. It is also used in filters.